नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक है, जो कि आप सभी का सेकंड चैप्टर है। आई होप आप सभी को पता होगा। इससे रिलेटेड आज हम सारा जानकारी प्यारे बच्चों जानेंगे कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये कितने टाइप्स का होता है। ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। यहाँ से प्यारे बच्चों आप सभी का 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से प्यारे बच्चों 2 मार्क्स में आप सभी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, कान खोल करके सुने। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? प्यारे बच्चों ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो वो हमारा इक्वल हो, उसी सरफेस को प्यारे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाता है। भैया थोड़ा फिगर से समझाइए ना। जी हाँ प्यारे बच्चों, कि मान लिया जाए ये एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये आपका एक सरफेस है। अब यहाँ पे देखा गया प्यारे बच्चों, ये जो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पे देखा गया प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए लेते हैं और दूसरा पॉइंट बी लेते हैं, तो ये चीज देखा गया यहाँ पे कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अगर मान लिया जाए पोटेंशियल अगर पॉइंट ए पे अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो प्यारे बच्चों पॉइंट बी पे भी जो होगा आपका 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। यानी हमेशा जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। इस सरफेस पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो होगा पोटेंशियल जो होगा प्यारे बच्चों हमेशा सेम होगा, हर एक जगह सेम होगा। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब जानते हैं कि आखिर इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि हर एक इंसान में किसी भी चीज में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है, यानी कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ अवगुण होता है। तो आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या क्या गुण है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप सभी का सवाल आता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो प्रॉपर्टीज है ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका कहने का मतलब यही हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग फिर से फिगर से अगर हम लोग डिनोट करें, तो मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये आप सभी का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आप सभी का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये देखा गया कि मान लिया जाए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्यारे बच्चों 3 है। तो ये चीज देखा गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री एंगल पे हमेशा लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइंस होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किसी भी एंगल से आप लोग ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लेना काफी अपराध वाला काम है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लिया जाएगा। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज हो गया। अगर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में जाने हैं, तो कहा जाता है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 हो गया और आपका एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 हो गया। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हमको प्यारे बच्चों अगर एक ही पॉइंट पे मान लिया जाए, ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि इसके परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर एक ही पॉइंट पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया जाए, तो प्यारे बच्चों ये आप सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 हो जाएगा। और इस सरफेस के लिए, कौन सा सरफेस के लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 के लिए प्यारे बच्चों अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया जाए, तो प्यारे बच्चों ये आप सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखने का मतलब क्या मिल रहा है? इस फिगर से आप लोगों को देखने से क्या मिल रहा है कि एक ही पॉइंट पे हमारा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, जो कि प्यारे बच्चों संभव नहीं है।
एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर एक जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेंगे, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन संभव नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करता। इसी कारण है कि जहां भी इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम लोग उस कॉमन पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वहां से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, यही इसका मेन रीजन है। ठीक है, तो ये भी आप सभी का आई होप क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों कि कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर मतलब समझ लेना है जिसमें लाइन फ्लो होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है वो हमारा कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो कंडक्टर में देखा गया है प्यार बच्चों कि कंडक्टर में अगर वो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो उसमें जो होता है प्यार बच्चों इक्विपोटेंशियल हमेशा सेम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग फिगर से देखें कि मान लिया जाए प्यार बच्चों ये आप सभी का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आप सभी का क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आप सभी का क्या है, कंडक्टर है, और ये जो है प्यार बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मान लिया जाए एक पॉइंट यहाँ पे ए था और दूसरा पॉइंट बी था, और तीसरा पॉइंट हम लोग सी भी मान लेते हैं बीच में। ठीक है, तो ये चीज देखा गया प्यार बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो हमेशा पोटेंशियल जो होता है प्यार बच्चों हमेशा कंडक्टर में सेम होता है। तो ये चीज देखा गया कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ये आप सभी का तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज क्या हो गया प्यारे बच्चों कि इफ चार्जेस मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। यानी इसका कहने को ये काफी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं क्लास 12 साइंस मीडियम के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल करके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर जो है प्यारे बच्चों आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करें और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं, वहां से भी आप सभी को इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ दिया जाता है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ चार्ज मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। यानी देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, और ये कह रहा है कि अगर हम लोग एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो कुछ नहीं वर्क डन होता है। क्यों नहीं होता है, आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये आप सभी का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पे जो है मान लिया जाए एक पॉइंट ए है। ठीक है, एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट जो है प्यारे बच्चों बी है। ठीक है, मान लिया जाए पॉइंट ए से अगर हम लोग बी पॉइंट पे अगर चार्ज को लाते हैं तो ये चीज कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं वर्क डन होगा। क्यों नहीं होगा प्यार बच्चों, अब हम लोग जानते हैं। मान लिया जाए ऐसा है कि पोटेंशियल ए जो है प्यार बच्चों पोटेंशियल ए पे जो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अगर हमारा V के बराबर है तो पोटेंशियल B पे भी ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा प्यारे बच्चों पॉइंट बी पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमारा V के ही बराबर होगा। अगर कहने का मतलब पॉइंट ए पे अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट के बराबर है तो पॉइंट बी पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमारा 5 वोल्ट के बराबर ही होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, हर एक जगह ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारा सेम होता है। तो प्यारे बच्चों अगर देखा जाए अगर हम लोग यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर देखें, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि वर्क डन कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी, यानी फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसका, चार्ज का, ये जो होता है हमारा प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी इज इक्वल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए। ठीक है, अगर देखा जाए प्यारे बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारा क्या निकल के आता है कि वर्क डन ए टू बी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू
पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना था, भी था, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना था, भी था, क्योंकि हर एक जगह पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों जगह पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल हमारा ए भी था, और पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे भी प्यार बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो भी ही था, तो दोनों प्यार बच्चों एक दूसरे से कट जाएगा। तो अगर यहां से देखा जाए प्यार बच्चों कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू में जीरो, तो प्यार बच्चों अगर देखा जाए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू जीरो, क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज देखा गया, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। इसीलिए कहा गया है प्यार बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम लोग चार्ज को भी एक पॉइंट से दूसरे जगह अगर मूव करवाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग मूव करवाते हैं, तो वहां पे जो वर्क डन होगा हमारा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आप सभी का आई होप प्रॉपर्टीज था, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो ये आप सभी का प्यार बच्चों प्रॉपर्टीज था, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज था। अब हम देखते हैं प्यार बच्चों कि इसका ये कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है प्यार बच्चों 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्यार बच्चों स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है, यानी स्फेरिकल सरफेस, यानी इसमें जो होता है प्यार बच्चों 4 पॉइंट चार्ज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं तो इसमें जो होगा प्यार बच्चों स्फेरिकल सरफेस को डिनोट किया जाता है। सिलेंड्रिकल सरफेस कब दिया जाता है? अगर हमारे पास प्यार बच्चों लाइन चार्ज है, ठीक है, मतलब कि चार्ज जो है वो लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे हम लोग प्यार बच्चों सिलेंड्रिकल सरफेस का नाम लेते हैं। प्लेन सरफेस हो गया प्यार बच्चों, अगर चार्ज जो है बहुत जगह फैला हुआ लॉन्ग चार्ज है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्यार बच्चों प्लेन सरफेस का ही जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप सभी का प्यार बच्चों लॉन्ग सरफेस है, तो वहां पे हम लोग प्लेन सरफेस का यूज करते हैं। तो ये आप सभी का देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि 3 टाइप्स का होता है। मेनली आपको ये ध्यान रखा है, स्फेरिकल के लिए सिलेंड्रिकल होता है और प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, 3 तरह का आप सभी का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। प्रॉपर्टीज आप लोग ये समझ ही गए क्या क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। आई होप आप सभी को प्यार बच्चों क्लियर कट हो गया होगा। नोट्स के बारे में भी आप सभी को जानकारी दे ही दी है कि आप सभी को अगर नोट्स पीडीएफ लेना है क्लास 12 का, जो कि एकदम अच्छे तरीके से प्यार बच्चों आप सभी के लिए डेकोरेशन किया गया, सजाया गया, काफी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर में लिखा गया नोट्स को, जो कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी प्यार बच्चों उस नंबर पे सिंपली आप लोग कॉल वगैरह करके ले सकते हैं, जो कि आप सभी को नंबर पीछे बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।